अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार का दिन है, नाश्ते की अभी थोड़ी देर में तैयारी हो रही होगी और लेकिन ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब नवंबर 2021 में हमारी आपस में गुफ्तगू हुई थी और काफ़ी प्रोग्राम हमारे रहे, लेकिन आज बड़े गुस्से में हैं और बड़े सर्दी के लिए बचाने के लिए बड़ी तैयारी की हुई है। मैं तो एक वेस्टकोट पहनी हुई है और मैं भी डर के बैठा हूँ, दुबक के बैठा हूँ इनसे कि इन्होंने बड़ी धमकियाँ दी हैं मुझे कि तुम सच्ची बातें क्यों नहीं करते? मैं कहा जी मैं सच्ची बातें कर रहा होता हूँ। तुम चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह के बारे में बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा जी मैंने तो कोई बात छुपाई नहीं है, जो कौम देखना चाहती है, जो समझना चाह रही है, उसमें तो हर एक को एक इज़हार का अपना हक मौजूद है। और जहाँ तक वकालत का मामला है वो अपनी जगह है, जहाँ तक पब्लिक के हवाले से कोई बात अगर करना चाहता है तो रोका तो नहीं ना जा सकता। अभी मैं चलता हूँ उनकी तरफ ही 2-3 सवाल मैंने रखने हैं। एक तो असम्बलियाँ तहलील नहीं हो पा रही और उससे बचाने के लिए जहाँ सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं, वहाँ कुछ अंदर से लोग भी ना ऐसे हालात बना रहे हैं। पहले उनसे पूछते हैं फारूक हमीद साहब आप क्या कहेंगे इस सारे मसले को? ये क्यों नहीं मामूली सा काम है असम्बलियाँ तहलील होने का, ये क्यों इसको अब ये इतना बड़ा यानी हवा बन गया ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब सर, बड़े अरसे के बाद आपके साथ फिर ये मैं लाइव प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। और आपको हम देखते रहते हैं, आपकी वो तहरीक फॉर द रूल ऑफ लॉ, फॉर अकाउंटेबिलिटी। वैसे तो अकाउंटेबिलिटी अब खत्म ही हो गई है, उसकी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल आपकी स्ट्रगल कायम है और खूब जोरों शोर से चल रही है। और आप ये समझें कि हम आपके पीछे जो है वो बिल्कुल खड़े हुए हैं आपको बैकअप करने के लिए। हैविंग सेड दैट, असेंबलियां तहलील करने का बिलीव मी बेसिक बुनियादी गलती हुई है। जो कोई भी इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी थी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली, कि जो उन्होंने 7 दिन दे दिए, जब अनाउंसमेंट की, दोनों चीफ मिनिस्टर राइट एंड लेफ्ट बैठे थे, केपी और पंजाब असेंबली के। मैं समझता था कि शायद, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह इन्होंने साइफर लहराया था अपने जलसों में, इस तरह ये दोनों डिसोल्यूशन ऑर्डर लहराएंगे और कहेंगे जनाब चंद मिनट पहले अवाम से जब खिताब कर रहे थे कि हमने ये डिसोल्यूशन ऑर्डर भेज दिए टू द गवर्नर, रिस्पेक्टिव गवर्नर्स, लेकिन क्यों नहीं किया? उस वक्त यही हम सब परेशान थे, मीडिया वाले भी हैरान रह गए। ये कोई बात समझ नहीं आई है। फिर उनका रिस्पॉन्स ये आया कि जनाब वो देखें उनके कुछ मिनिस्टर्स का कि शायद एक हफ्ते के अंदर कोई डायलॉग हो जाए, कोई डेवलपमेंट हो जाए गवर्नमेंट के साथ, कोई इलेक्शन की डेट मिल जाए, वो वगैरह वगैरह, ताकि ये नौबत ये हमें करना ना पड़े। लेकिन बहरहाल आपने देखा वो एक हफ्ता भी गुजर गया, कॉम्प्लिकेशन होगी, 2 लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाहौर हाई कोर्ट में मामला चला गया, वो उनको डीनोटिफिकेशन ऑर्डर निकला गवर्नर का फॉर द चीफ मिनिस्टर, वो फिर अजीब कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई, क्राइसिस क्रिएट हो गया पंजाब में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद इमरान खान जो है वो चौधरी परवेज इलाही को समझने में शायद नाकाम हो। अच्छा। अजहर साहब जी, अजहर साहब, मैं चौधरी परवेज इलाही की फैमिली की सियासत को बहुत बारीकी से देख रहा हूँ पिछले जब से ये पावर में आए हैं, खासकर जनरल मुशर्रफ के दौर में जब ये चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में 5 साल। मैं मानता हूं कि उन्होंने 5 साल अच्छा काम किया, रेस्क्यू 1122 बड़े प्रोजेक्ट्स किए वगैरह वगैरह, ये वो बहुत उन्होंने काम जी किया, तो तारीफ वो करनी पड़ेगी। जी वो बिल्कुल जो बात सही है, गवर्नेंस का अच्छा पीरियड था इनके पास, ये इनकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट थी, जनरल मुशर्रफ और द मिलिट्री रूलर वो इनको पूरा सपोर्ट करते थे, बड़ा जबरदस्त काम चला। लेकिन है भी बहुत लकी ये खानदान। नंबर 1, इनके जितने नैब के केसेस उस वक्त वो मेरा ख्याल बंद नहीं हुए, होल्ड हो गए, इनके नैब केसेस आगे चले नहीं, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ का दौर खत्म हो गया। और इन्होंने जनरल मुशर्रफ के दौर में वो मशहूर इनकी स्टेटमेंट थी कि जनाब अगर हमारा बस बले तो जनरल साहब हम आपको वर्दी में 10 साल और इलेक्ट कर लेंगे द प्रेसिडेंट। बहरहाल इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट प्रिवेल कर दी, जो बेनजीर भुट्टो और ये सारे मिलके, और उनको फिर एनआरओ देना पड़ा है।
और उन्होंने वर्दी उतार दी और फिर वो चले गए। और अब आपको पता है जुडिशरी मूवमेंट भी एक बड़ी जबरदस्त हुई थी 2007 में। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये फैमिली पॉलिटिकली बहुत शार्प है, बहुत श्रूड है, इनका विजन भी ठीक है, और इनके विजन में मेन चीज ये है कि कैसे अपने खानदान के पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अपने खानदान का पॉलिटिकल फ्यूचर, अपने खानदान की प्रॉस्पेरिटी, उसके कोई उस पे ये वो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप देखें कि उस दिन से लेके आज तक बीच में थोड़ा इनको थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया ये नैब की तरफ से, लेकिन फिर ये लोअर हाई कोर्ट आगे पीछे करके ये बच गए। कहने का मतलब ये है कि आज तक ये वाहिद खानदान है जिसका सही माने में उस तरह एहतसाब नहीं हुआ जिस तरह की शरीफ फैमिली का हुआ, जिस तरह के जरदारी फैमिली का हुआ, और जिस तरह आजकल इमरान खान का के पीछे लोग पड़े हुए हैं और उनके 12-14 केसेस में उनको इन्वॉल्व किया हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मैं ये समझ रहा हूं कि तो देयरफॉर इमरान खान एक रवायती सियासतदान नहीं है, ये रवायती सियासतदान है। ये जानते हैं कि कैसे बोथ साइड ऑफ द पिच, बोथ साइड ऑफ द विकेट पे खेलना। इनका पोस्ट एस्टैब्लिशमेंट माइंडसेट तो आप पहले दिन से पता है। इन्होंने तो कभी अभी हाल ही में आप देखे ना कि उन्होंने कितना क्लियरली आके इमरान खान को कह दिया कि जल बाजवा के हम आपके साथ बैठे थे, आपने जल बाजवा का नाम लेके उनको क्रिटिसाइज किया वगैरह वगैरह। उस पर इनकी आपस में बड़ी वो हुई भी है, थोड़ा सा रिलेशन स्ट्रेन भी हुए 2-3 दिन के लिए। फिर मुनीस आते बीच में और वो एज ए गुड कॉप वो मामला को ठीक करने। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये तहलील करना ये चौधरी के इंटरेस्ट में नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करें। इसलिए कि उनके पॉलिटिकल 14 साल के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे पहुंचे हैं। आपके ख्याल में वो ऐसी 14 हफ्तों में ये सब कुछ अपने हाथ से निकाल दें? भाई इलेक्शन बुक के मुताबिक होने हैं अक्टूबर में, तो अगस्त तक तो ये रहना चाहेंगे। और उसकी वजह क्या है? इन्होंने जो मुझे खबरें मिल गई हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है वहां पे डेवलपमेंट के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि वो नहीं चाहेंगे काम अधूरे रह जाएं। अच्छी बात है डेवलपमेंट, लेकिन आपको पता पाकिस्तान में फिर जब अरबों रुपए खर्च होते हैं डेवलपमेंट के लिए और प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको पता है फिर उसमें बहुत कुछ वो मामला भी होते हैं। सो माय पॉइंट इज फॉर देम देयर इज अ लॉट एट स्टेक। हो सकता है कि ये और एज इज कैचिंग अप ऑन ऑल ऑफ अस, तो हो सकता है कि दिस कुड बी द लास्ट टाइम एवर इन हिज लाइफ कि चौधरी परवेज चीफ मिनिस्टर बने। तो वो मैं समझता हूं कि इमरान खान के साथ गेम्स खेली जा रही है। अब कभी इमरान खान साहब आज उन्होंने कैबिनेट को कल उन्होंने कैबिनेट को बुलाया था, पंजाब की कैबिनेट को, तो स्पीकर भी उनके हैं, डिप्टी स्पीकर भी पीटीआई के हैं, बट अब वो कह रहे जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मैं नहीं लूंगा। सो चौधरी परवेज इलाही, एक चीज मैं आपको और बता दूं, व्हाई इज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। हजरत सिद्दीक साहब आप भूल गए हैं जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो कैसे चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने आप को ऑफर किया था। अपने जो 55-60 इनके पीएमएलक्यू के नेशनल असेंबली में थे, जब एमक्यू निकल गई थी फ्रॉम द फेडरल कोalition, तो कैसे जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। भूल गए आप? उस वक्त भी मुनीस इलाही का कोर्ट केस चल रहा था, और कैसे अपना उस जमाने में पीपल्स पार्टी के दौर तक कैसे इनकी आर्म टेस्टिंग हुई। फॉरेनर ने फॉरेन कॉम्प्रोमाइज किया, फॉरेन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए और जरदारी साहब के साथ बैठ के जाके, ठीक है ना जी, एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के वो आइन में तो ओहदा ही ऐसा कोई नहीं है, वो पता नहीं क्या एडहॉक अरेंजमेंट था, क्या एडहॉक अरेंजमेंट था। सो दे पॉलिटिशियन वेरी स्मार्ट। अभी मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मीडिया इसको देख नहीं रहा, मैं बड़े गौर से सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ। आप बताएं कि इस वक्त इतने फाइनेंशियल हालात खराब हैं, डॉलर है नहीं मुल्क में, एलसी बंद हुई हुई हैं, लेकिन इन्होंने चंद हफ्ते पहले एक एड निकाल दिया, और वो भी टीवी पे मैंने सुना कि जनाब ये प्लान कर, एड तो शायद उस वक्त नहीं निकला था, लेकिन प्लान कर रहे थे कि एक नया लग्जरी जेट एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा। ठीक है जी। और मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं इन हालात में कौन इनको इजाजत देगा 15-20 मिलियन डॉलर्स का नया जेट खरीदना? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो साइकिल ही खरीदना तो बड़ी बात आजकल के हालात में।
तो जनाब वो प्रोजेक्ट तो शेल्व हो गया क्योंकि लोगों ने रिएक्ट किया उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद फिर खबर क्या आती है, वो तो मैंने खुद देखा है एडवर्टाइजमेंट इस तरह के कि जनाब लीज पे, वेट लीज रुपए में नहीं होती है, उसकी पेमेंट डॉलर्स में होती है। डॉलर 3 महीने के लिए वेट लीज पे वो लग्जरी अपना एग्जीक्यूटिव जेट एयरक्राफ्ट 31 दिसंबर को मेरे ख्याल उसकी वो खुली थी बिड। माय पॉइंट आप देखें वेट लीज का क्या मतलब होता है, पायलट भी बाहर से होंगे, राशन उनका सब कुछ बाहर से होगा, ठीक है, सारा बाहर कुछ ही है, यानी इवन सर्विसेज भी सारी उन्हीं की, सारे मामले को वो की देखें। होंगी। सो माय पॉइंट इज अभी पीछे मुनिस लाई साहब एकदम हम सुनते स्पेन चले गए, भाई क्या हम भी पूरी कौम जानती कि स्पेन में इनके इंटरेस्ट क्या है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इनकी कोशिश होगी, वैसे तो ये पॉलिटिकली इमरान खान को पैसिफाई करने के लिए हाँ जी ये है, हाँ जी वो है, नहीं जी हम दलील करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे है। लेकिन मेरा ख्याल है they in their heart of heart they do not want the assembly to go, they want to remain in power till the last day which is possible legally as per the constitution in election से पहले। अच्छा, मैं आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से जो चीजें आपने बताई हैं, बहरहाल मेरे अपने इस पे एतराजात मौजूद हैं कि चौधरी परवेज लाई इमरान खान के साथ खड़े हैं, मुनस इमरान खान के साथ खड़े हैं, और जिस तरह की वो ट्वीट और ये सारी चीजें सारी सामने रख रहे हैं। मेरा नुक्ता नजर जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ डिविएट इस कॉन्टेक्स्ट में रखता हूँ, लेकिन मैं इस पे इत्तफाक करता हूँ कि टाइम इज एन एसेंस। कि यहाँ अगर टाइम अगर आपने ना किया, मिसाल के तौर पर मैं बार बार भी ये कहता हूँ कि आपने जनवरी के अंदर अंदर पहले दिसंबर की डेटें मैंने रखी थी, 3 माह का टाइम रखा था, रोजों में हो नहीं सकता, रोजों में इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि सैरी के टाइम पे, और उसके बाद सारा आपने वो सारी चीजें उठाकर लेके जानी है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर अफ्तारी के टाइम पे भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इट्स गोइंग टू बी अप हिल टास्क। मुहर्रमों में करना नहीं है, फिर मई और जून में चूंकि बजट आ जाएगा, होना नहीं, तो अल्टीमेटली तो बात जो है ना वो अगस्त में चली जानी, तो अगस्त में तो असेंबलियां वैसे डिसॉल्व होनी है, वो टाइम उनके पूरा हो जाना है, वो तो टाइम पूरा हो जाना ये तो किसी तरह से भी नहीं चाहते। लेकिन यहाँ यानी मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। यानी आप एतमाद का वोट में फर्ज करें, मैं फूड फॉर थॉट देने लगा हूँ, फर्ज करें आपके वोट 185 है, तो आप स्पीकर बैठता है, स्पीकर कहता है 186 है, और उसका जो फैसला है वो चैलेंज नहीं हो सकता आर्टिकल 69 के तहत। आपको यूसुफ गिलानी का इलेक्शन याद होना चाहिए, जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से था, उसमें वोट कटे हुए थे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, उन्होंने कहा जी वो तो फाइनल है इजलास, सॉरी, और वो तो फाइनल है, और वो अपना स्पीकर की रूलिंग जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती, चेयरमैन की रूलिंग जो है ना वो चैलेंज नहीं हो सकती है। और अल्टीमेटली अब अगर चाहे, अगर विल हो, अगर फैसला भी अगर देखे, तो फैसले में वो एतमाद का वोट देने से रोका नहीं है। ऑल्दो वो गैर कानूनी है, मैंने भी चैलेंज किया है, मैंने भी अथॉरिटी को चैलेंज किया है, मैंने भी रूल्स को चैलेंज किया है, मैंने की इंटरप्रिटेशन सामने मैं लेके आया हूँ। तो अगर वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इनकी इंटेंशन या मोटिव है ही नहीं है कि असेंबलियां तहलील करना, तो इसका तो इनको सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हो जाना है। ये कोलिशन में ये तो डिफीटेड नहीं जीत सकते थे, ये तो अगर पीटीआई की कोलिशन ना होती, ये तो गुजरात में सीटें बीजना मुश्किल हो जाना था, और कोलिशन का एक बहुत बड़ा वोट है, तो इतना बड़ा रिस्क ये ले लेंगे। देखिए जी बात यह है कि इस वक्त इन्होंने, मैं समझता हूँ 10-11 सीटों वाली ये कोलिशन है, पीएमएलक्यू के जो लोग हैं पंजाब असेंबली में, ये आप इनको क्रेडिट दें, इन्होंने इमरान खान को और पूरी पीटीआई के 177 जो है उनको इन्होंने होस्टेज रखा हुआ है, पॉलिटिकल होस्टेज, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आज अगर ये गड़बड़ करें तो जारी बात है पीएमएलएन के लिए बड़ा स्मूथ सेलिंग हो जाएगी पंजाब असेंबली में। पीएमएलएन भी डेस्परेट है कि पंजाब वापस मिले ताकि नवाज शरीफ साहब बड़े रेड कारपेट उनको ग्रैंड वेलकम दिया जाए लाहौर के अंदर जब वो उतरे। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, देयर इज सम लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द चौधरीज एंड इमरान खान, जिसकी वजह से आप ये देखें कि वो इमरान खान, अब आज क्या बात चल रही है 2 दिन से कि ठीक है जी अगर तहलील नहीं होती है तो फिर हम असेंबली से एंड मास रेजिग्नेशन जो है फिर उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान भी दिल में समझते हैं, आप देख रहे हो आज उन्होंने कल कैबिनेट मेंबर्स को भी बुला लिया। इसका मतलब जी, इसका मतलब यह है कि उनको शक है कि द चौधरीज आर प्लेइंग सम गेम, और उनकी गेम यह है कि मामले को लटकाया जाए, ड्रैग किया जाए। मैं आपको आज बता दूं
कि कल को फिर कोई लीगल चीज हो जाएगी, कोई लीगल मामला शुरू हो जाएगा, 11 को हेयरिंग होनी है, उसके बाद फिर वो 15 दिन हेयरिंग आगे चली जाएगी, तो उस 15 दिन के अंदर फिर कहेंगे जी जनाब ये हो गया वो हो गया, अब तो तहलील नहीं हो सकती, अब तो नहीं हो सकता, फिर मामला फरवरी में चला गया। तो फरवरी में आपको याद है चौधरी परवेज इलाही साहब की ने दिल की एक बात कह दी थी, उन्होंने एक प्रोग्राम में कह दिया था कि मार्च अप्रैल तक तो हो जाए तो ठीक है, मार्च अप्रैल। सो मेरा ख्याल है उनके वो इसको ड्रैग करना चाहेंगे जब तक उनके वो डेवलपमेंट वो प्रोजेक्ट जो हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने लेकिन मैं फारूक हमीद साहब, वो तो देखिए वो तो चूंकि टेंडर हो गया, चीजें चलेगी, वो तो फिर प्रोजेक्ट अपने से ही चलेंगे, वो प्रोजेक्ट रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल नजर आता है मुझे कि हालात और वाकया नजर आएंगे। अच्छा ये चले बताइएगा नहीं जी, इस उसमें पॉलिटिकल माइलेज है अगर साहब, वक्त उसमें पॉलिटिकल माइलेज है, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे वहां पे सब चीजें, तो ये जाके उसका फीते काटेंगे, इफ्तिताह करेंगे, उसमें इनको हाँ बड़ी ये बात सही माइलेज है। मिलेगी अगले इलेक्शन में। कौन छोड़ता जी काम अधूरे छोड़ के, कल को केयर टेकर गवर्नमेंट आवाज कट गई आपकी। प्रोजेक्ट वहीं के वहीं जो है वो रुक जाएंगे प्रोजेक्ट। सो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बीच में 1 मिनट के लिए कट गया था, कॉल आ रही थी, मैंने उसको बंद किया, कि प्रोजेक्ट जो हैं वो अगर रुक जाते हैं या अधूरे रह जाते हैं तो इस सारे एफर्ट जो उनका है वो तो सारा नुकसान हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ मुनिस लाई जो है, चले फिर मैं रिपीट करता हूँ, वो कोशिश कर रहा है एज ए गुड कॉप, किसी तरह खान साहब की नाराज होते हैं तो उनको आगे राम करना, कोई आगे पीछे ये वो, बट देयर इज एन इनहेरेंट, देखे ना 2 दिन इमरान खान साहब ने क्या कहा है, 2 दिन पहले उन्होंने कहा जी जल बाजवा के ऊपर जो हमारा बयानिया है वो हमारा बयानिया है, आपका बयानिया आपका बयानिया है, आप अलग पॉलिटिकल पार्टी हम अलग हैं, ठीक है हम कोलिशन में हैं, लेकिन आप हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि हमने क्या कहना है और हमने क्या नहीं कहना। बात भी सही है, 177 की ये पीटीआई के वहां पे प्रेजेंस है, वो तो सिर्फ 10-11 लोग हैं। सो आपकी बात सही है कि द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर आर फ्रॉम द पीटीआई, एंड वो क्या रोल अदा करते हैं, व्हाट हैपेंड, अभी सिचुएशन कंफ्यूज है, सिचुएशन देखिए क्लियर ना, बिल्कुल। आज अगर फर्ज करें, मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर आज ये इस्तीफे दे दे तो पॉलिटिकली तो वो मौत है। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आप या चौधरी परवेज इलाही है ये मौत कबूल करेंगे इस तरह के मामले में। दूसरा जो है स्पीकर ने रखना है, स्पीकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की रखता है, और ये आके नहीं लेके जाते तो ये फारग हो जाएंगे। जब ये वजीर फारग होंगे तो मेजोरिटी तो फिर पीटीआई की है, वो फिर नहीं हुकूमत अपना जो है ना, पीटीआई फिर नई हुकूमत बना लेगी, फिर डिसॉल्व कर देगी। आखिर में चलते एग्जैक्टली हैं आपको। नहीं, मैं एक बात कह दूं, अगर सिद्दीक साहब तो आप माइंड ना करें, मैं अभी भी समझता हूं कि गालिबन ये तहलील करना, चाहे केपी असेंबली हो जो पंजाब असेंबली हो, मुझे अभी भी शक है, डाउट है कि क्या वाकई ये तहलील करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये मामला अगर ये बड़े तहलील अरसे से नहीं चल रहा है। करते तो कई साहब, अगर ये तहलील नहीं करते तो फिर ये सियासी मौत है। यानी नहीं नहीं पाकिस्तान तहरीक नहीं, इंसाफ को तोड़ने की तैयारियां चल रही हैं। इनको फिर स्पेस जो जो इस वक्त बूम मिला हुआ है इमरान खान, तो जितना जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे उनके बाद बेहतर है। चले अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जरा लंबा हो जाएगा, लंबा जी। हो गया बल्कि। अब मुझे ये बताइएगा, आप अब बड़े घर में एस्टेब्लिशमेंट से बात करने लगा हूं, इमरान खान के लिए रास्ता देखता हुआ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? मैं तो अजहर साहब बड़ा सिंसियरली इस बात पे इसको समझता हूँ कि इमरान खान और इस देखे नहीं, जल्द बाद में रिटायर हो गए चले गए, इमरान खान के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके इंटरेस्ट में है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है कि वो इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, अच्छी गुड वर्किंग रिलेशनशिप हो। जो पुराने जो 2022 को, ठीक है वो भूल तो नहीं सकेंगे, वो नहीं भूल सकेंगे कि 2022 में कैसे उनकी हुकूमत निकाली गई, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल भी करना है, सिचुएशन को पॉलिटिकली रिट्रीव भी करना है, और आगे इनको फोकस होना चाहिए कि अगस्त में जब केयर टेकर आती है, वो जो इलेक्शंस होने हैं उसमें इमरान खान शुड इंश्योर कि, अब देखे ना कल को इतने केसेस चल रहे हैं, इनको तंग परेशान करने के लिए ऐसे 1-2 चीजों में ये कोर्ट्स इनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। ईसीपी आप देख रहे हैं जो सूरत हाल है, एक बड़ी एंटी इमरान खान जो है वो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो लीगल हालात चल रहे हैं। सो मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है
वो एक अच्छी वर्किंग रिलेशन बनाए। और ये अच्छा किया इन्होंने कि जल बाजवा का नाम पिछले 1-2 सेशन में इन्होंने नाम डायरेक्टली नहीं लिया है, इनडायरेक्टली लिया है। और लेकिन साथ ये भी कह दिया है कि हम तो अपनी बयानी पे कायम हैं, अगर उससे हालात बिगड़ते हैं तो बिगड़ने दें। मैं समझता नहीं, हालात बिगड़ने नहीं चाहिए, हालात को कंट्रोल करना चाहिए। ही इज द लीडर ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, तो इन पे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो है वो लार्ज हार्टेडनेस आप उसको कहें या पॉलिटिकल विजन बोलें, कहें कि वो अपने रिलेशन मेंट करें विद द एस्टैब्लिशमेंट। और जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल कंसेंसस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, मैं समझता हूँ ताली दोनों हाथों से बचती है। उन्होंने भी एक बड़ा वादिया एक मैसेज दे दिया कि कंसेंसस तो हो ही नहीं सकता, नेशनल कंसेंसस विदाउट इमरान खान ऑन बोर्ड, विदाउट द पीटीआई ऑन बोर्ड। तो मिल के जो इनको आगे चलना चाहिए। इट इज गुड फॉर द पीटीआई, गुड फॉर इमरान खान, गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर एवरीबडी, ताकि क्राइसिस से इस मुल्क को निकाला जाए और फिर जाए इलेक्शन में अगस्त में। बहुत शुक्रिया आपका, बात आपने कह दी है। और मैं समय में मेरी जाती राय के मुताबिक भी कि जहां कहीं भी चले जाए, नवाज शरीफ ने जो भी खेलता रहा, बैड कॉप गुड कॉप, लेकिन अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनी और वो हालात बने। जहां भी कहीं ना कहीं रास्ते खुल रहे हैं, कुर्बतें करीब होनी चाहिए। जनरल बाजवा का रोल कंट्रोवर्शियल है, वो रहेगा और वो आप लोगों के सामने है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। और हम तो बेहतरी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने भी आपको कह दिया। इजाजत चाहेंगे, दोबारा फिर मुलाकात होगी ब्रिगेडियर साहब के साथ इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द मुलाकातें रहें जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।